बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमरीन नहव जिल्द अव्वल से आज हम एक और सबक पढ़ेंगे। उन्वान है मुब्तदा खबर। मुब्तदा और खबर किसे बोलते हैं, इसको आज हम सीख लेते हैं। तो चले पहले सीधे हम कायदे की तरफ जाते हैं। कायदे में लिखा है मुब्तदा वो इस्म है जो जुमले के शुरू में हो और मरफू हो। नंबर एक, मुब्तदा एक इस्म है, ये आप जहन में रख लीजिएगा। यानी इस्म हो, वो इस्म है जो इस्म हो, उसके बाद जो जुमले के शुरू में, और ये जुमला के शुरू में होता है, इब्तिदा इससे होती है, इसी वजह से मुब्तदा कहते हैं। और मरफू होता है, और साथ साथ क्या होता है, मरफू से मुराद यानी इस पर पेश होता है। ये आपको जहन में रख लेना है। एक इस्म, और नंबर दो शुरू में होगा, और नंबर तीन इस पर पेश होगा, मरफू होगा, वही मुराद है। खबर वो इसमें मरफू पेश वाला है। अब खबर भी जो होगी वो भी यानी उस पर भी पेश होगा, ये भी जहन में रख लीजिएगा। और इस्म, खबर वो इस्म, नंबर एक इस्म मरफू यानी पेश होगा, पेश वाला है, जो मुब्तदा के साथ मिलकर जुमला मुफीदा बन जाए। और जो मुब्तदा यानी जो शुरू में हो उसके साथ मिलकर ये जुमला मुफीदा बन जाता है, यानी इस जुमले से फायदा मिलता है, कंप्लीट जुमला हो जाता है और इससे हमें कोई बात पता चल जाती है। इस वजह से इसे जुमला मुफीदा कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये आपने समझ लिया कि मुब्तदा इस्म है, मरफू और जुमले के शुरू में। अब खबर जो है वो भी इस्म है और उसके साथ साथ क्या है, मरफू यानी उस पर भी पेश है, और ये अपने मुब्तदा से मिलकर अच्छे जुमला बना, कंप्लीट जुमला बनाता है, यानी जिसे जुमला मुफीदा कहते हैं, जिससे फायदा होता है, जुमला मुफीदा कहते हैं। अब कुछ जुमले इनने लिखे, जैसे अल बैतु रफीउन, अल बैतु रफीउन, घर बुलंद है। जैसे हम इनको समझा देते हैं, अल बैतु रफीउन, रफीउन। अब देखिए ये जो अल बैतु है इस्म है, मरफू है, समझ में, और इब्तिदा है यानी मुब्तदा में है, इब्तिदा में आया है। अब इसी तरीके से देख लीजिए, इसको भी इस्म है, मरफू है, और ये अपने मुब्तदा से मिलकर जुमला मुफीदा बन जाता है। तो ये भी आपने जहन में रख लिया है, यानी इस पर भी पेश है। और साथ साथ भी और कुछ कायदे हैं कि मुब्तदा मरफू होता है, उमूमन मरफू होता है, और कभी नकरा भी होता है। लेकिन फिलहाल इतना आप जहन में रख लीजिए, जो यहाँ पर सिखाया गया इतना ही आज हम सीख लेते हैं इसके मुतालिक। अब कह रहे हैं कि अगर आप इसके बाद जो यहाँ पर नीचे उन्होंने उर्दू में लिखा, कह रहे हैं कि अगर आप सिर्फ अल बैतु को लेंगे, जैसे यहाँ पर हम अल बैतु लेंगे यानी रफीउन काट लेंगे, कह रहे हैं कि इससे आपको कोई पूरी बात वाज़ह अच्छे से समझ में नहीं आएगी, यानी सिर्फ आपको इतना पता चलेगा कि घर। अब घर, इससे कोई बात वाज़ह नहीं होती है, सिर्फ घर है। अब जो हम लिखेंगे अल बैतु रफीउन, अब इससे पता चलता है कि घर बुलंद है, यानी जुमला बन जाता है, जुमला मुफीदा बन जाता है, ये आपको समझ में आ जाता है इससे, यानी कुछ फायदा मिल जाता है इस जुमले से। इसी तरीके से आप देख लीजिएगा अल खम्र, अगर हम सिर्फ लिखेंगे अल खम्रु यानी शराब, शराब से मुराद क्या है, अब इससे कोई बात वाज़ह ही नहीं होती है। अब जो ही लिखेंगे हम अल खम्रु हरामुन, हरामुन शराब हराम है, इससे बात वाज़ह हो जाती है और जुमला कंप्लीट हो जाता है। यही कह रहे हैं कि इससे यानी मुब्तदा खबर से जुमला मुफीदा बन जाता है और इससे आपको कोई जुमला अच्छे से समझ में आ जाता है। उसके बाद देख लीजिएगा अत्तुफाहतु यानी सेब, हुलवतुन मीठा है। इसी तरीके से अल वलदु मरीजुन, लड़का बीमार है। यहाँ पर भी अगर सिर्फ अल वलदु लोगे आप, कोई फायदा नहीं होगा, जो ही मरीजुन तो पता चल जाता है कि लड़का बीमार है। अल बाबु मफ्तून, दरवाजा खुला है। अल कल्बु महजून, दिल महजून है यानी गमज़दा है। इसी तरह अल बहरु ज़ाखिरुन, समंदर मौजे मारता है या ठाठे मारता है। अन नज़ाफ़त वाजिबतुन, सफाई वाजिब है। इसी तरह अर्रब वाहिदुन, रब एक है, पालनहार एक है। अर्रजुलु ज़ईफ़ुन, आदमी कमजोर है। अब हर जगह देख लीजिएगा, नंबर एक पहला यानी जो मुब्तदा इस्म से शुरू है, मरफू है, और जो खबर है वो भी इस्म है और मरफू है, और इस जुमले से पूरी बात वाज़ह हो जाती है, तो इसको जुमला मुफीदा कहते हैं। यही उन्होंने नीचे फिर बहस की है, तो ये बहुत ही आसान है। उसके बाद लिखा है उन्होंने तमरीन। अब तमरीन को देख लीजिए, कह रहे हैं कि नीचे लिखे हुए जुमलों में मुब्तदा और खबर बता। अब कह रहे हैं कि जो नीचे जुमले आ रहे हैं उनमें से आपको बताना है कि मुब्तदा कौन है और खबर कौन है। ये बहुत ही आसान है। जैसे यहाँ पर लिखा है उन्होंने अल्लाहु गफूरन, अल्लाहु गफूरन, इसमें आपको क्या बताना, अल्लाह गफूर है यानी अल्लाह माफ करने वाला है। ये देख लीजिएगा अल्लाहु गफूरन, अल्लाहु गफूरुन। अब देख लीजिएगा अल्लाहु गफूरुन ये है मुब्तदा, ये आपको बताना है, बहुत आसान है। और ये गफूरुन खबर है। और इसी तरीके से देख लीजिए अर्रअसु कबीरुन, अर्रअसु सर, अर्रअसु मुब्तदा, कबीरुन बड़ा है, सर बड़ा है। अब देखिए यहाँ पर ये खबर है, ये आपको बताना है इसमें मुब्तदा कौन है, ये मुब्तदा है और ये खबर है, ये यहाँ पर खबर है और ये मुब्तदा है। ऐसे ही आपको बताना है हर एक जुमले का। जैसे अल माउ तुहूरुन, पानी
पाक है। आप देखिए अलमा मुब्तदा है और तहुरुन क्या है, खबर है। इसी तरह और एक जुमला लिखा अल मुअल्लिमु हाजिरुन, उस्ताद हाजिर है। अल मुअल्लिमु क्या है, मुब्तदा है और हाजिरुन क्या है, खबर है। इसी तरह अतिलमीज़ु गायबुन, तालिब इल्म गायब है। अतिलमीज़ु मुब्तदा है और गायबुन क्या है, खबर है। इसी तरह अत्ताजिरु अमीनुन, ताजिर अमीन है। अत्ताजिरु मुब्तदा और अमीन ये क्या है, खबर है। अल फकीर मुहताजुन, यानी जो गरीब है मुहताज है। अल फकीर या फकीर मुहताज है। अल फकीर मुब्तदा और मुहताजुन क्या है, खबर है। हर जगह देख लीजिएगा मुब्तदा खबर दोनों मरफू है। इसी तरह देख लीजिए अल कितारु सरीउन, ट्रेन तेज है। ट्रेन तेज है, इसको क्या लिखना है आपको, ये भी मुब्तदा खबर है और मुब्तदा अल कितारु सरीउन खबर है। अशातु मज़बूहतुन, बकरी ज़बह की हुई है। अब देखिए अशातु ये भी मुब्तदा और मज़बूहतुन क्या है, खबर है। अरिदाउ जय्यिदुन, चादर उम्दा है। अब देखिए रिदाउ मुब्तदा और जय्यिदुन खबर। अलमाउ बारिदुन, पानी ठंडा है। अलमाउ मुब्तदा और बारिदुन खबर। इसे अत्तिबुल मुहज़्ज़बुन, बच्चा जो है बादब है या महज़ब है, तो अत्तिबुल मुब्तदा और मुहज़्ज़बुन खबर। बहुत ही आसान है। अब देखिए उसके बाद तमरीन नंबर 2 नीचे लिखे इसम को मुब्तदा करार देकर मुनासिब खबर ला। अब जो नीचे अस्मा आ रहे हैं उनको हमने मुब्तदा बनाना है और उसके बाद उनकी खबर ले आनी है। जैसे पहला जो लिखा है अस्सौबु, 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 ये देखिए कपड़ा। अस्सौबु हम लिखेंगे रखीसुन, सस्ता है। अस्सौबु रखीसुन, क्या लिखेंगे, रखीसुन, सस्ता है। अब इसमें भी मुताबिकत होनी चाहिए। अगर ये मुज़क्कर है तो ये भी मुज़क्कर होनी चाहिए खबर। वाहिद है तो वाहिद है। इसी तरह ये मोनस है, मोनस है। वाहिद है, वाहिद है। तस्नीह, तस्नीह, जमा और जमा। उसी एतबार से हमने इसको लाना है। फिलहाल आप इतना ध्यान में रख लीजिएगा। उसके बाद अलमिंदीलु, अलमिंदीलु कहते हैं रुमाल को। हाँ, अलमिंदीलु, अलमिंदीलु सगीरुन, छोटी है। आया समझ में, इसको लिख लीजिएगा। खुद भी जुमला बना दीजिए। अल खुब्ज़ु, अल खुब्ज़ु, अल खुब्ज़ु रोटी कहती है। लजीजुन लिखेंगे हम, रोटी मजेदार है, लजीजुन। इसी तरह अल बहरु ज़ाखिरुन, अभी हमने पढ़ लिया था अल बहरु। अल पीछे लिखा है ज़ाखिरुन, उसी से नकल कर लीजिए या इनको आप पीछे से भी आप नकल कर सकते हो। जैसे अल हुस्नु, इसको लिखेंगे मकसूरुन, टूटी हुई है। अल हुस्नु, इसको लिखो मकसूरुन, टूटी हुई है। इसी तरह अश्शैउ, अश्शैउ, अश्शैउ कबीरुन, चीज बड़ी है। अश्शैउ कबीरुन या सगीरुन, जो भी आपको लिखे मुनासिब लगे। अल मलिकु, बादशाह, इसको लिखो अल मलिकु ज़ालिमुन। आजकल के बादशाह चूंकि तमाम जालिम है, इस वजह से लिखो अल मलिकु, सिवाय अब हमारे यहाँ जो खिलाफत बर्पा हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिलहाल आप इतना ध्यान में रख लीजिएगा कि अल मलिकु ज़ालिमुन, अल मलिकु ज़ालिमुन, बादशाह जालिम है। तो चलिए आदिल भी हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम जालिम लिख लीजिए वमन, चूंकि ये अल अदुव्वु ज़ालिमुन, अल अदुव्वु, अल अदुव्वु दोस्त, ये दुश्मन जालिम है। जालिमुन आज के दुश्मन जो है। अल वजहु, अल वजहु माफ करना, अल वजहु बासिमुन लिखो आप। अल वजहु बासिमुन, मुस्कुराने वाला। तो अल वजहु बासिमुन, अल वजहु बासिमुन, आया समझ में। इसी तरह लिखो अल किताबु, अल किताबु जय्यिदुन, अल किताबु जय्यिदुन। उसके बाद है अन्नारो, कम से कम एक अपनी तरफ से हल कर लीजिएगा, बहुत ही आसान है। उसके बाद तमरीन नंबर 3 है, नीचे लिखे इसमों को खबर करार देकर मुनासिब मुब्तदा लिखो। अब हमने क्या करना है, इनके मुब्तदा बनाने हैं। जैसे पहला लिखा है सगीरुन, अब कोई भी जुमला लिख लीजिएगा। जैसे सगीरुन हम लिखेंगे अल वलदु सगीरुन, लड़का छोटा है, या लिखेंगे हम अल कलमु सगीरुन, या लिखेंगे अल कुर्सियु सगीरुन। तो इनको आप अपनी तरफ से भी कोशिश कर लीजिएगा, हल कर लीजिएगा, लेकिन हम कुछ के यहाँ पर आपको मुब्तदा बना के देंगे। हमने यहाँ पर सिर्फ मुब्तदा लाना है चूंकि खबर लिखी हुई है। जैसे हम, लेकिन आपको खास ख्याल रखना पड़ेगा कि ये मुताबिकत होनी चाहिए मुज़क्कर के साथ मुज़क्कर और मुअन्नस के साथ मुअन्नस। अब देखिए सगीरुन जो है ये मुज़क्कर है, सगीरुन, इसको लिखो अल वलदु, आया समझ में। इसी तरह और एक लिखा है बाकियतुन, इसको लिखो अल बिन्तु, बाकियतुन, रो रही है। बाकियतुन, बच्ची रो रही है। इसी तरह लड़की रो रही है। कवियुन, इसको लिखो अल वलदु या अल रजुलु, अर्रजुलु, अर्रजुलु कवियुन, ताकतवर है। या अल जुंदियु कवियुन, जो भी आपको लिखे। अजीबतुन, अल मंजरु अजीबुन, आया समझ में। इसको लिखो अल मंजरु या अल बुस्तान, अल या लिखो अल हदीक़तु अजीबतुन, ये चूंकि मुअन्नस है इस वजह से अल हदीक़तु, आया समझ में। अल हदीक़तु अजीबतुन। इसी तरह समीउन, अल्लाहु समीउन, लिखो अल्लाहु समीउन। इसी तरह रशीदुन, अल वलदु रशीदुन, होनहार है। इसी तरह मुशफ़िक़ुन, इसको लिखो अल उस्ताज़ु मुशफ़िक़ुन, अल उस्ताज़ु मुशफ़िक़ुन, मेहरबान है। जमीलुन, इसको लिखो अल वलदु जमीलुन। इसी तरह उसके बाद अर्रजुलु तवीलुन, लिखो अर्रजुलु
तवीलुन। इसके बाद अल अलीलुन, ये अलीलुन है, इसको लिखो अल मरीज अलीलुन, मरीज अलील है, अल मरीज अलीलुन। इसी तरह सारिकुन, इसको लिखो अल वलदु सारिकुन, लड़का चोर है। इसी तरह कादिबतुन, इसी तरह अल बिन्तु कादिबतुन, इसको लिखो अल बिन्तु कादिबतुन। बहुत ही आसान है। उसके बाद नीचे लिखे हुए इसमों में से एक को मुब्तदा और इसके मुनासिब दूसरे को खबर बनाना। कह रहे कि जो मुब्तदा है उनको आपको मुब्तदा बनाना है और जो खबर है उनको खबर बनाना है। जैसे हम लिखेंगे अल ममलकतु हुक्मरानी, इसको लिखेंगे वासिअतुन, यानी बादशाहत जो है वसी है। अल मिसबाहु, इसको लिखो मुनीरुन। इसी तरह अल वलदु, इसको लिखो सादिकुन। इसी तरह अल मतरु, इसको लिखो गजीरुन, यानी मूसलाधार बारिश हो रही है। इसी तरह उसके बाद अत्ताजुर, इसको लिखो ज़कीयुन। ऐसे इनको बना दीजिए, जोड़ दीजिएगा, बहुत ही आसान है। उसके बाद ऐसे 5 जुमले लिखो जो मुब्तदा और खबर से मुरक्कब हो, यानी जो मुब्तदा और खबर से बने हुए। यहाँ भी बना सकते हैं अल वलदु सगीरुन या अल वलदु कबीरुन या अल बिन्तु, इसी तरह बाकियतुन या सगीरतुन या जमीलतुन। इसी तरह अल अर्रजुलु कवियुन, इनको भी लिख सकते हो या अपनी तरफ से भी बना लीजिएगा। या अर्रजुलु ज़ईफुन, यहाँ पर कवियुन है, आप ज़ईफुन लगा लीजिएगा। अल हदीक़तु, इसको लिखो जमीलतुन या लिखो वासिअतुन, ऐसे ही लिखो। कुछ जुमले बना कोशिश कीजिएगा, इन 5 जुमलों को कम से कम अपनी तरफ से हल कर लीजिएगा। उसके बाद लिखा है तरकीब की मशक, यानी तरकीब कैसे बनाना है। अल्लैलु मुज़लिमुन, अल्लैलु जो है मुब्तदा है, मरफू है, मुज़लिमुन खबर है। नीचे लिखे हुए 2 जुमलों की तरकीब करो। अलमरअतु मुब्तदा और सालिहतुन खबर है। इसी तरह अलमरउ मुब्तदा और कातिलुन खबर है। बहुत ही आसान है। तो चलिए, हो गया हमारा आज का एक और सबक। आइंदा इंशाल्लाह हम और एक हल कर लेंगे।